ऋषि शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। अथैकादशो अध्यायः। सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ऐ का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। लोमस बोले, हे जमदग्नि, यह वह उतथ्य वेदाध्ययन जप ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र जप गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच स्नान विधि तथा आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणाग्निहोत्र वैश्वदेव अतिथि सत्कार संध्या वंदन समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन या फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहां निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। दैव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जैसे रूप संपन्न बंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया। मैं दैव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैं दैव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूं। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के बस में रहते हैं। इसीलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था।
अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती है और मिथ्याभाषी नहीं है। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विदा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को उस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाग्रसित हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देख दया के अतिरिक्त से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न ही उन्होंने कभी इसे सुना ही था। दैवयोग से उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमोढ़ को नहीं मालूम था कि वह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच वाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषादराज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट जा पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, ये द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूं, इसीलिए पूछता हूं कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए, मेरा सारा शरीर कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूं कि मेरे वाण से घायल वह सुअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूं? और यदि इसे सच बता देता हूं तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा।
वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो। जिसके अतिरिक्त द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और जो उसके विपरीत है वह असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमस मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त ऐ शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि थे। तत्पश्चात सत्यकाम, धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है। अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में जाकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्वकाम प्रदायक अम्बा मुख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं, इसीलिए वे कामता कही जाती हैं। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजित इंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को यह देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभव युक्त
लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह अति उत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां तृतीय स्कंदे सत्यव्रताख्यान वर्णनम नाम 11 अध्यायः। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय।